अब भरोसा टूट रहा है। क्या डीएम साहब नहीं कर सकते थे उस पर फाइनल करवा दो? क्या कप्तान साहब नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? हमने आंख बंद करके भरोसा किया। नियम कानून बातें तो आती नहीं। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए हंसते हुए और बोले कि आप इस पे आपत्ति दाखिल करो। किस चीज़ की आपत्ति दाखिल करूं मैं? किसको? कहा छोटू, कहा अनुराग, कहा छोड़ला बा तो है बदे राजू, हम का ना कैली, कितना कर्जा कर ली। तू हरदम कहा कि कर्जा लेके हम करत हूँ। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर गांव में और यहीं पर आप देखिए कि थोड़ी दूर पे अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी गई थी और ठीक मेरे पीछे वो मकान है जिसको बुलडोज किए जाने की कार्रवाई के लिए लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन केवल डेट पर डेट ही पड़ रही है। आज अनुराग के पिता बेहद निराश होकर के घर लौटे हैं और उनका क्या कुछ कहना है हम उन्हीं से जानेंगे। आइए बात करते हैं अनुराग के पिता से। आज गए थे, आज तारीख थी ज़मीन के मामले में, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? जी भैया, तारीख थी, फिर तारीख मिली है। और गरीब आदमी क्या मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी। बहुत भरोसा था, लेकिन हमने कहा था पहले भी कि भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये गरीब इंसान रो रो के मर रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है। क्या है ये सब? यही संविधान है? मेरा बच्चा मरा है, जो अपराधी हैं वो चैन से जी रहे हैं और मेरा बच्चा मरा है, मैं कोर्ट का चक्कर काटूं? क्या इसलिए मैं जाता हूं कि मुझको तारीख मिल जाए? मैं भूखे प्यासे मर रहा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं कि आज तारीख है, आज तारीख है, फिर तारीख है। क्या मतलब है तारीख का? कितनी तारीख थी इस बार? अब की बार कौन सी तारीख? 28 को थी, 25 को थी, फिर 2 को थी, अब 5 को है, 6 को है। हम तो वहीं से छोड़ के भाग गए। अब मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि भाइयों, ये न्याय व्यवस्था, इस कानून पे अब आप लोग भरोसा मत करो। मैंने शास्त्र की शिक्षा दिया था अपने बच्चे को, आप लोग अपने बच्चे को शस्त्र की शिक्षा दीजिए, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। ये गरीब बाप आपसे विनम्र निवेदन करता है, हाथ जोड़ के सबके सामने कहता हूँ, शस्त्र की शिक्षा दीजिए। कोई नहीं जीने देगा, कोई गरीब है तो उसको जीने नहीं देगा, नहीं तो आप कानून का चक्कर लगाते रह जाओगे। क्या हुआ जब आप न्यायालय में पहुंचे तो अधिवक्ता आए थे समय से, क्या कुछ हो जरा बताइएगा न्यायालय के अंदर? जी जी बिल्कुल, मैं गया न्यायालय में, बैठा था, 2-3 घंटे बैठा था वहाँ। वो लोग आए, 2-3 बार बुलवाने पे आए और आए, उन्होंने कहा कुछ, मेरी समझ में नियम कानून बातें तो आती नहीं। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए हंसते हुए और बोले कि आप इस पे आपत्ति दाखिल करो। किस चीज़ की आपत्ति दाखिल करूं मैं? किसको? आपको आपत्ति के लिए बोले थे? हमारे वकील को, सरकारी वकील जो उनको बोले कि आपत्ति दाखिल करो। आप भी आपत्ति करो। नहीं, किस चीज़ की आपत्ति आप बताओ कि आप खुद सरकार हो, आपसे मुकदमा है उनका, मुझसे तो है नहीं, तो उसमें आप आपत्ति किस चीज़ की मांग रहे हो? पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप आपत्ति मांग रहे हो और मुस्कुरा के फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो। मुस्कुरा रहे हो साहब, ईश्वर न करे कभी आपके ऊपर ऐसा गजब पड़े, मालिक न करे कभी ऐसा हो, और कभी ऐसा हो जाएगा तो इस गरीब बाप को याद करना कि वो गरीब बाप बद्दुआ दिया था। मेरी बद्दुआ है उनको कि साहब, इस दुनिया में धन दौलत पैसा नहीं होता, कोई कुछ लाद के लेके नहीं जाएगा। मेरा तो चला गया, लेकिन मैं जब आपके सामने रो रहा हूँ, आप उस पद पे हो, तो आप न्याय नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो, धिक्कार है आपको। मत बैठो वहाँ जब आपको न्याय नहीं करना है, नहीं तो वेद शास्त्र पढ़ो, कभी पढ़ो मुंशी प्रेमचंद को, कभी पढ़ो तुलसीदास को। क्या लगता है क्यों प्रशासन इस तरह से रवैया अपना रहा है? भैया, लालता यादव के पास पैसे हैं और हमने पहले भी बताया था कि उसके पास पैसे हैं। उसने कहा था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तो उसका मंसूबा कामयाब हो रहा है। यह गरीब बाप कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे मर रहा है और यहीं मर जाऊँगा रोते रोते। कोई सुनने वाला नहीं है, मैं रोते रोते मर जाऊँगा। कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन, ये सब जिम्मेदार हैं। जब मैं शुरू में मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करता था कि साहब हमारी सुनिए, कोई सुनता नहीं था, मैंने कभी बोला नहीं, आज तक भरोसा है। लेकिन
अब भरोसा टूट रहा है। क्या डीएम साहब नहीं कर सकते थे उस पर फाइनल करवा दो? क्या कप्तान साहब नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? हमने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने जो कहा हमने वो किया, और हम उनको इन्फॉर्म करते थे कि साहब आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग बोलते थे कि टेंशन मत लेना, मैं हूँ। लेकिन अब कहाँ हो साहब आप लोग कहाँ हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं मर भी जाऊंगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सुसाइड भी कर लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया है, ऐसे आती रहेगी जाती रहेगी, 2-4 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे। कोई अनुराग था, कोई रामजीत था। अनुराग तो चला ही गया, रामजीत भी ऐसे ही मर जाएंगे। मैं शास्त्र पढ़ा के मर गया बच्चे को अपने। आज मुझे तकलीफ़ होती है, कहीं न कहीं दिल में ये हुक उठती है दिल में कि मैंने शस्त्र पढ़ाया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने होता, भले ही जेल में होता। जैसा क्या लगता है, जिस तरह से जब घटना हुई तो डीएम एसपी भी यहाँ पे और आप 2 बार मिले भी, और जिस तरह से जब धरना प्रदर्शन भी किया गया इंसाफ के लिए, तो आनंद फानंद जिस तरह से आपको आश्वासन दिया, क्या उस धरना समाप्त कराने के लिए और मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए सब था प्रशासन की तरफ से? जी, अब तो मुझे यही लगता है, मैंने बहुत भरोसा किया, लेकिन अब मुझे यही लगता है किसी तरह से इस झंझट से, इस बवाल से छुटकारा पा लो, इस सब चीज़ों को हटा दो। अब यही लगता है। मैं कुछ भी नहीं बोलता था, आंख बंद करके मैंने भरोसा किया। क्या भरोसा करने का ये नतीजा होता है कि मैं रो रो के मर जाऊं? आप मुझ पे अगर किसी चीज़ के लिए भरोसा करो और मैं भरोसा तोड़ दूं तो आप बताओ कैसा लगता है? किसी का भरोसा टूटता है तो कैसा लगता है? हाँ सर जी, आप लोगों से शिकायत है, मैंने आप लोगों को ही माना। मैं मैसेज कर देता था कि साहब हमको लोग इस्तेमाल न कर ले, आप बताओ, हमको कुछ आता नहीं। लेकिन अब साहब जब तारीख पे तारीख पड़ रही है साहब ना, अब भरोसा टूट रहा है सर जी, अब भरोसा टूट रहा है। और कुछ नहीं बोलूँगा, अब कुछ नहीं बोलूँगा। अरे बार भैया छोड़ देला राजू, अब मैं अकेला रोए, अब मैं छोड़ देला भैया। कहा छोटू, कहा अनुराग, कहा छोड़ला बा तो है बदे राजू, हम का ना कैली, कितना कर्जा करली। तू हरदम कहा कि कर्जा लेके हम मैं करत हूँ, लेकिन हम कबो न मानी कहीं यार, हम जिये थे तू कहला, लेकिन हम अकेले छोड़ देला कचहरी धक्का खाए बदे भैया। कहा छोटू, काहे गईला भैया?